हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। और कोस्ट गार्ड का पूरा पेपर लीक हो रहा है, समझ लीजिए। और सामान्य विज्ञान का भी डिस्कस करेंगे। पर डे आपको 4 बजे, जैसे कि आपको पता है 4 बजे से आपका सामान्य विज्ञान का मतलब कि साइंस का पेपर, और ये 12वां नंबर होने वाला है। 11 अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है साइंस का भी। और 6 बजे आना ना भूलिएगा इंग्लिश का मॉक टेस्ट में, ओके। और ये जैसे भी जो भी आपने फॉर्म भरा, चाहे जीडी का फॉर्म भरा और डीबी का फॉर्म भरा, यांत्रिक का भरा, तीनों ही एग्जाम में आपके सेक्शन 1 का जो पार्ट है वो आने वाला है, जिसमें विज्ञान भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। 35 पेपर है, 12वां नंबर डिस्कस करेंगे। आंसर में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सो वहाँ पे ऐड रहना बिल्कुल भी ना भूलेगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। और सही में पेपर लीक हो रहा है, समझ लीजिए। अगर 35 पेपर आपने दे दिए ना भाई साहब, उसके बाद एग्जाम में बैठने के बाद आपको लगेगा कि सारा पेपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आ चुके हैं मॉक टेस्ट नंबर 12 पे, और 45 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें आपको और 60 क्वेश्चन रहते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्या चीज़ का पेपर, अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे साइंस के पेपर। तो चलिए साइंस के पेपर के लिए आ गए हैं हम साइंस वाले पार्ट पे, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। सजीव पदार्थ, यहाँ पे ध्यान देना है, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है एनाटॉमी, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा भाई साहब, बहुत वीक है आप साइंस में। सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है भाई साहब? आप पढ़ चुके ऑलरेडी, जीवों का विज्ञान, जीव विज्ञान, और बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप बताना है कि क्या है, डैश डैश हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ऑप्शन ए में दिया है जल, बी में ड्यूटेरियम, सी में हैवी वाटर, और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं, ओके। तो जल है, ड्यूटेरियम है, हैवी वाटर है। तो चलिए, और इसमें से देखते हैं राइट आंसर आपका कौन सा दे रहे हैं सभी लोग। और चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए मैं बता दूं, हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वो कौन है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होगा क्या? ड्यूटेरियम होगा? हैवी वाटर? नहीं, हैवी वाटर नहीं होगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटेरियम, ओके। तो ड्यूटेरियम इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यहाँ पे बडिंग ईस्ट, यडिंग ईस्ट है कि बडिंग ईस्ट? हाँ, बडिंग ईस्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ईस्ट, ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक जीव प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी में है जीवाणु, सी में है फफूंद, और डी में दिया गया है आपका डी में इनमें से कोई नहीं। तो बॉडिंग ईस्ट क्या है यहाँ पे लिखा गया है, चलिए मैं फिर से लिख दूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बॉडिंग ईस्ट क्या है मतलब? तो ऑप्शन ए में दिया प्राथमिक जीव प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है फफूंद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है? बॉडिंग ईस्ट है, तो क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो बॉडिंग ईस्ट है फफूंद, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो आप पैकेट में नहीं रख सकते हैं, नहीं रखते हैं? ए में दिया है एल्युमिनियम, बी है लोहा, सी है सोडियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है आपको बताना है। एल्युमिनियम है, सोडियम है, लोहा है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे किस चीज़ में नहीं रखा जा सकता, पैकेट में नहीं रखा जा सकता, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 4, और 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग थोड़ा सा भी माइंड यूज़ कीजिएगा। तो आप एल्युमिनियम को रख सकते हैं पैकेट में, आपको पता होगा, लोहा को भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है, जो कि एल्युमिनियम में नहीं रखा जाता है, और इसको क्या चीज़ में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दूध को दही में परिवर्तित करता है। और ये शायद पिछले मॉक टेस्ट पे भी ऑलरेडी मैंने करा रखा है, तो शायद इसको बताना सही समझिएगा, मतलब कि ऐसा कोई भी ना हो जो इसको भी गलती कर दे। अगर आप
पर डे देख रहे हैं क्लास, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको सही देना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है लैक्टोबैसिलस, बी में दिया है माइक्रोकोकस, सी है स्टेफिलोकस और डी में दिया है स्यूडोमोनास। ओके, तो चलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, तो दूध को दही में परिवर्तित करता है कौन सा करता है, लैक्टोबैसिलस। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। बिजली का सुचालक नहीं है वो बताना है। ओके, ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी, बी है प्लेटिनम, सी है स्टील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आप सभी लोग बता देंगे। देखिए फिर भी कुछ लोग हो सकता है गलती करें। चलिए बताइए कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है जिसका सुचालक नहीं है, मतलब किसका सुचालक नहीं है, बिजली का सुचालक नहीं है। ओके, तो चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है छोटी चेचक के कारण क्या है। जो छोटी चेचक होता है उसका कारण क्या है वो आपको बताना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन देता है। छोटी चेचक के कारण क्या है, ऑप्शन ए में दिया है कीट, बी है जीवाणु, सी है विषाणु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटी चेचक के कारण क्या है आपको बताना है, कीट होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छोटी चेचक के कारण चलिए बताइए फटाफट राइट आंसर देखते हैं किसका आता है, विच ऑप्शन इज द करेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका छोटी चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। प्रोटॉन का आवेश क्या है, प्रोटॉन का आवेश क्या है। ऑप्शन ए में दिया है उदासीन, बी है धनात्मक और सी है नकारात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन का आपको बताना है। ओके, तो प्रोटॉन का आवेश क्या है बताइए। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो देखते हैं कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो मैं बता दूं प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक आवेश। दो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप न्यूट्रॉन का बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, उदासीन, धनात्मक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यही है न्यूट्रॉन, बस यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया, उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पौधों में पाए जाने वाले जाइलम जो है निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पानी के परिवहन के लिए, बी में दिया है आहार के परिवहन के लिए, सी में दिया है अमीनो एसिड के परिवहन के लिए और डी में दिया है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा, पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, अमीनो एसिड के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है 9 और 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पौधों में पाए जाने वाले जो जाइलम होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं किस चीज़ के, आहार के परिवहन के लिए। नहीं भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका ये गलत है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी के परिवहन के लिए। चलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आपका, कौन सी धातु विद्युत चुम्बक बनाने में उपयुक्त होती है। कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, विद्युत चुम्बक, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक चुंबक को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ओके, तो ऑप्शन ए में दिया है कच्चा लोहा, बी है स्टील, सी है तांबा और डी है कोबाल्ट। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 10 और 10 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, तो मैं बता दूं आपको, जो विद्युत चुम्बक बनाने में उपयुक्त की जाती है वो धातु कौन सी है, तो उसे बोलते हैं कच्चा लोहा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए ये आपके 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके 10 में से कितने स्कोर आए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 10 में से 8 आए, 9 आए, 10 आए, जितने भी आए हैं ईमानदारी से। और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको क्वेश्चन पूरे टिक करने हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ के चलना है। नहीं आ रहा है फिर भी टिक कीजिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सच में सपना ही है कोस्ट गार्ड में जाना है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इसका PDF भी टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा।